Hello friends, welcome to today's class. In this video we will learn how to write simple sentence in English. Writing simple sentence is the first step to improve your communication and grammar skill. नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे साधारण वाक्य कैसे लिखे जाते हैं। सरल वाक्य लिखना अंग्रेजी में संवाद और व्याकरण सुधारने की पहली सीढ़ी है। व्हाट इज़ ए सिंपल सेंटेंस? ठीक है, एक सरल वाक्य क्या होता है? ए सिंपल सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक जो सरल वाक्य है वह वाक्य है जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक ही कर्म हो तथा एक पूर्ण विचार को व्यक्त करता हूँ, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे आई रीड बुक्स, मैं जो है किताब पढ़ता हूँ। शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? बिल्कुल सिंपल वाक्य है। स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक कोई भी वाक्य होता है उसका जो संरचना है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, इंग्लिश में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता होते हैं। किसी कार्य को करने वाला, यानी कि जब वाक्य के अंदर जो कोई काम है उसको करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि राम ईट्स एप्पल, तो इसमें कर्ता क्या होगा? राम। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर वर्ब। वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, क्रिया या क्या कहलाता है? वर्ब। ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कौन सा? राम ईट्स एन एप्पल। राम क्या है? एक सेब खाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्रिया क्या होगी? खाने की। ठीक है, वर्ब क्या होगी इसके अंदर? ईट्स। ठीक है, उसके बाद है कर्म। कर्म क्या होता है? वो, ठीक है, क्रिया और कर्ता के माध्यम से जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्म। जिसमें देखिए राम क्या है? कर्ता है और ईट्स क्या है? क्रिया है। इसके द्वारा क्या होता है? एप्पल खाया जाता है, तो कर्म क्या हो गया इसके अंदर? एप्पल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? ये स्ट्रक्चर है किसकी? सिंपल वाक्य की। हाउ टू राइट सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है? नंबर 1, स्टार्ट विद ए सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो वाक्य होते हैं किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या होता है? हु इज़ डूइंग एक्शन। एक्शन कौन कर रहा है, यानी कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए द बॉय। ठीक है, कौन है? बॉय है। ठीक है, हु इज़ डूइंग एक्शन, यानी कि कोई एक्शन कर रहा है, तो कौन है वो? एग्जाम्पल के लिए द बॉय, लड़का। ठीक है, ऐड ए वर्ब। इसके अंदर वर्ब अगर हम डाल देते हैं, व्हाट इज एक्शन, काम क्या है? काम क्या है? तो एग्जाम्पल के लिए क्या है? द बॉय रन्स, यानी कि लड़का दौड़ रहा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ऐड एन ऑब्जेक्ट इफ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी डाला जाता है। ठीक है, व्हाट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन, जो कि एक्शन से अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द बॉल। ठीक है, लड़के ने क्या किक किया? बाल को। ठीक है, ठोकर मारी किसको? बाल को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सारा का सारा सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, पक्षी जो है आसमान में उड़ रहे हैं। आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, मैं पानी पीता हूँ। शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो कंक्लूजन क्या हो गया? सो फ्रेंड्स, writing simple sentence is very easy if you remember the formula. ठीक है, that is subject, verb and object. Practice daily and soon you will be able to write and speak confidently. Thank you.